अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस किया था और जो है वो मैंने आपको बताया था कि हम इनको अल्कीन्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने कंप्लीट अल्कीन्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था अल्कीन्स का। तो आज ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के बारे में बताऊंगी कि हमने अल्कीन्स को कैसे नेम देना है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बेसिकली जो टर्म है नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब क्या होता है? नेमिंग द कंपाउंड। हाँ, आपने क्या करना है? कंपाउंड को नेम देना है। ठीक है, नेमिंग द कंपाउंड। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स का क्या मतलब है कि आपने अल्कीन्स को नेम कैसे देना है। ठीक है, मतलब हम अल्कीन्स को कैसे नेम दे सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स कुछ रूल्स जो है वो असाइन किए गए IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके अकॉर्डिंग जो है जो आपके कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सारे जो है इनको नेम दिया जाने लगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ये रूल्स कुछ है, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है और उसके थ्रू जो हम देखेंगे कि हम अल्कीन्स को कैसे नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले रूल की तरफ मैं आती हूँ। फर्स्ट क्या है? कहता है कि ये रूल के सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड चेंज द एन ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन टू ईन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट्स आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में पार्ट में क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और वो वाली लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हों। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे तो वो वाली चेन जो है वो आपने लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप देख लें। पहले एक एग्जांपल साथ में दी गई है, आप देखें कि ये आपके पास एक एग्जांपल दी गई है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 ये एक चेन जो है वो 6 कार्बन वाली है और एक जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अब 7 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 6 हैं। अब आप देखें कि आप कौन सी वाली चेन लेंगे, आप 7 वाली लेंगे या 6 वाली लेंगे। तो अब देखें कि हमने क्या कहा कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो ये तो 7 वाली लॉन्गेस्ट बन रही है तो हमें तो फिर ये लेनी चाहिए, लेकिन हम ये वाली स्टूडेंट्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो आपको मैं बता रही हूँ, इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि इसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो आपने दो बातें हैं कि पहले कौन सी लेनी है? लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, लेकिन वो वाली चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो या डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि ये वाला अगर हम चेन लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हम लेते हैं, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखें कि इस वाली चेन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, मतलब अगर हम इस तरह से सीधी लें तो ये डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि वो वाली चेन जो है वो हम लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जो जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट पॉइंट होप सो कि आपको क्लियर हो गया। एंड देन सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर ही कि चेंज द एन ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन टू ईन। अब क्या है स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि जो अल्केन्स होते हैं उसमें क्या होता है, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपके अल्कीन्स होते हैं इनके अंदर जो होता है, अल्कीन्स के अंदर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब क्या है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से, इसी वजह से हमने क्या कहा था, उनको कंपाउंड्स को ईन कह दिया था। अल्कीन मतलब नेम अल्केन के एंड में क्या हो जाता था, एन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? अल्कीन, ईन से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सेम रहता है। देखिए अल्केन जो है ना, ALKANE। ठीक है, अल्केन। अब अल्कीन में क्या होता है, अल्कीन में क्या होता है कि सारा बाकी सेम है, लेकिन एन जो है वो रिप्लेस हो जाता है ईन से। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड होगा तो हम उनको क्या कहेंगे? अल्कीन, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा हम उनको क्या कहते थे? अल्केन्स कहते थे। तो अब क्या हुआ कि हमने एन को रिप्लेस कर देना है किससे? ईन से। ठीक है, नेम में। अब आप इसको देखें तो ये अब मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल है, तो इसको नेम क्या दिया जा रहा है? 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। हेक्सीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेरेंट नेम हमेशा स्टूडेंट्स एंड पे आता है, तो एंड पे आप देखें कि 6 कार्बन एटम वाली जो है वो आपने चेन ले ली है, ये वाली आपने सिलेक्ट कर ली। तो ये फर्स्ट पॉइंट होप सो कि क्लियर हुआ कि सिलेक्ट किया आपने लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, लेकिन अभी यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड की बात हो रही है तो फिर आपने वही वाली चेन लेनी है। ठीक हो गया। अब इसका नाम स्टूडेंट्स 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन क्यों बना, तो इसके बारे में मैं आती हूँ। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर आपने कहाँ से देना है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं इसका नेम को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, ताकि आपको पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट तो वो आपको होप सो क्लियर हो गया है कि इसको हमने कौन सी वाली ये वाली जो है वो चेन क्यों सिलेक्ट किया, ऊपर वाली के साथ ये वाला आपने सिलेक्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि इसने डबल बॉन्ड, उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं था, सिंगल था,
तो इस वजह से इसमें डबल बॉन्ड है तो आपने ये वाली चेन ले ली। तो अब आपको पता है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसी वजह से आपने हेक्स वर्ड यूज़ किया है। और इन क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इस वजह से। तो पेरेंट नेम हमेशा एंड पे आता है, तो इस वजह से आपने हेक्सीन जो है वो एंड पे दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि 3 प्रोपाइल क्यों कहा, क्योंकि अब आप देखें स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताने लगी कि यहाँ से हम नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ से नंबर क्यों दे रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं दे रहे, ये भी मैं आपको सेकेंड रूल में एक्सप्लेन करती हूँ कि आप देख रहे हैं कि अब थर्ड पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। प्रोपाइल किसे कह रहे हैं, 3 कार्बन वाले को, तो C3H7 वाले को क्या कहते हैं, हम प्रोपाइल कहते हैं। तो ये देखें अब आपका C3 कार्बन एटम्स और 7 जो है हाइड्रोजन एटम्स जो है वो साथ अटैच हैं, तो C3H7 यानी कि प्रोपाइल ग्रुप अटैच है थर्ड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब आप देखें कि इसका नाम क्या बना, 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन का। 2 हेक्सीन क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया 6 कार्बन है, और इन क्यों कहा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। तो होप सो कि ये फर्स्ट जो है आपको जो एग्जांपल मैंने दिया है ये नेम के थ्रू भी आपको समझ आ गई है। अब स्टूडेंट्स ये मैं बताने लगी हूँ नेक्स्ट रूल में कि आपने जो है वो जो कार्बन एटम्स है उनको नंबर कैसे देना है। अभी यहाँ पर तो मैंने बताया ना 1 2 3 हम यहाँ से दे रहे हैं। अब क्या रीजन है क्यों हम यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं दे रहे, यही पॉइंट में सेकेंड जो है वो आपको जो रूल है उसमें डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या है सेकेंड के नंबर द कार्बन एटम्स इन सच अ वे सो दैट द डबल बॉन्ड गेट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। आपने इस तरह से नंबरिंग देनी है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर या लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो आपने असाइन करना है जहां पर डबल बॉन्ड करीब होगा। ठीक है, अब देखें अगर हम इसी वजह से देखें यहाँ पर अगर यहाँ से काउंट करें तो नंबर कौन सा, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलेगा, 1 2 3 एंड 4, इसको 4 मिलता, लेकिन हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को नंबर छोटा मिल रहा है, 3 छोटा है ना नंबर, तो इसी वजह से इसको हमने जो है वो ये वाला यहाँ से जो है नंबर देना स्टार्ट करना है। ठीक है, इसी तरह आप इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो होप्सो के स्टूडेंट्स में आपको ये ऊपर वाला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब नीचे वाले पॉइंट की तरफ आते हैं, ये अनदर एग्जाम्पल है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो आप इसको नाम कैसे देंगे, पहले तो आपने सिलेक्ट कर लेनी है कंटिन्यूस चेन, लॉन्गेस्ट चेन ले लेनी है कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो आपको पता है ये वाली चेन लेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ये वाली हो गई चेन। अब इसमें काउंट कर लेना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, पेरेंट नेम का क्या नाम होगा, हेक्सीन होगा। ये बात याद रख लेनी है आपने कि कार्बन एटम्स क्या है, 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा वर्ड यूज होता है, और एंड पे इन क्यों डालना है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो होप्स हो कि ये पेरेंट नेम तो अब आपको क्लियर हो गया, और पेरेंट नेम को हमेशा एंड पे लिखते हैं। आपको पता है कि आप भी जब अपना नाम लिखते हैं तो अपना नाम पहले लिखते हैं और बाद में पेरेंट नेम लिखते हैं। सो इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर भी करना है कि कंपाउंड में आपने बाकी नेम दे के सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह का नाम लिख के पेरेंट का नेम जो है वो पेरेंट चेंज है उसका नेम एंड में लिखना है। ठीक है, पेरेंट का। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर अब आप देखें कि नंबर क्या करें, मैं इस रूल की तरफ आ रही हूँ। तो रूल क्या कहता है कि नंबर आप करना है, डबल बॉन्ड को नंबर देना है लोएस्ट पॉसिबल नंबर या स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको नंबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में इसको नंबर 4 मिलेगा। लेकिन अगर हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3, तो यहाँ से नंबर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 4 या 2 कौन सा स्मॉलेस्ट है, 2 स्मॉलेस्ट है, तो हमने फिर नंबर कहाँ से देना है, यहाँ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखें कि आपने जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा होगा, जैसे 5 पोजीशन पे ये ग्रुप जो अटैच है इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, जिसको मैंने स्टूडेंट्स अल्केन्स के जो नोमेनक्लेचर उसमें डिस्कस किया था कि ये जो भी ग्रुप साथ अटैच होता है, ब्रांचिंग हुई भी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे। तो 5 पोजीशन पे है तो 5 मिथाइल, और फिर 2 आपने कहा, 2 क्यों कहा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 और हेक्सीन हो गया इसका नाम। तो 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ऐड करूंगी कि आपने जब भी नाम लिखना है तो उसमें क्या करना है कि जो नंबर होता है उसको नेम से सेपरेट करने के लिए आपने ये डैश डालनी है। इस डैश को हम क्या बोलते हैं, हाइफिन बोलते हैं, HYPHEN हाइफिन, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइफिन बोलते हैं। तो नंबर को जो नेम से सेपरेट करने के लिए आपने क्या डालना है, डैश डालनी है। लेकिन अगर 2 नंबर्स आ जाते हैं आपके पास, लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि 2 2, मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट, एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी 2 2 2 2, मतलब 2 नंबर्स के दरमियान में फिर आपने कोमा डालना है।
लेकिन नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए आपने क्या लगानी है, हाइफन लगानी है, डैश लगानी है, ठीक है, जिसको हम हाइफन बोल रहे हैं। होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर है कि दो नंबर्स के दरमियान में आपने 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, जितने भी नंबर हो, तो उसको आपने सेपरेट करना है कोमा से नंबर्स को, लेकिन नंबर को नेम के साथ सेपरेट करने के लिए आपने क्या लगाना है, हाइफन लगानी है, ठीक है। तो ये नाम देते हुए स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आप देखें कि यहाँ पर 5 मिथाइल, इसको सेपरेट किया ना नंबर को नेम से, तो हाइफन लगाई, फिर आपने ये नेम है, फिर उसको नंबर से सेपरेट किया तो हाइफन लगाई, फिर नंबर और नेम है तो फिर हाइफन लगाई, जितने टाइम मतलब नंबर नेम, तो फिर इस तरह से आपने हाइफन लगाते जाना है, ठीक है। तो ये रूल का पार्ट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक हो गया। अब ये तो हमने स्टूडेंट सेकंड रूल जो है वो मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। होप्स हो कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपने पहले इसको समझना है, क्योंकि आप नेक्स्ट रूल को तब ही समझ सकते हैं जब तक कि आपके पहले ये दो रूल जो हैं वो सेटिस्फाइड आप हो रहे हैं, इससे अच्छे से समझ आ रहे हैं, तभी आप आगे जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है इसके नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपको ये अब थर्ड रूल जो है वो नजर आ रहा होगा कि ये थर्ड रूल जो है वो क्या है कि द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द नंबर फर्स्ट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, बाय नंबर फर्स्ट कार्बन, नंबर 1 कार्बन जो है डबल बॉन्ड का, जहाँ से उसको वहाँ से पोजीशन जो है वो आपने डबल बॉन्ड की इंडिकेट करनी है, ठीक है। मतलब उसके थ्रू आपको पता चलेगा। अब कैसे आपने नंबरिंग, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने नंबर कहाँ से देना है, तो वो आप पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो आपको जो है डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब इस केस में आप देखें कि ये 2 एग्जांपल्स जो हैं वो दी जा रही हैं, तो आपने नंबर कैसे देना है कि आप नंबर कहाँ से देंगे कि जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो करीब है या यहाँ से दूर है, यहाँ से नंबर बनेगा इसका 3, 1, 2 and 3, लेकिन यहाँ से नंबर देंगे तो इसका नंबर बनेगा 1। सो इसी वजह से हमने नंबर कहाँ से देना है, 1, 2, 3 and 4, ठीक हो गया। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द नंबर फर्स्ट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। नंबर फर्स्ट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड की बात समझ आ गई होगी होप सो कि नंबर 1 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो करीब है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर भी इसको मिल रहा है। सो इसी वजह से स्टूडेंट्स इसको इस तरह से लिखा है कि पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की वो आपने इंडिकेट करनी है बाय द नंबर फर्स्ट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो जो फर्स्ट कार्बन है डबल बॉन्ड का उससे आपने जो है वो करनी है, ये नहीं कि आपने इसको नहीं देना नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, आपने नंबर 1 और ये 2 है और 3 और 4। अब यहाँ से देखें तो 1, 2, 3, तो 3 और 4 तो मतलब आपने 3 और 4 में से अगर यहाँ पर अगर आप देखें कि 1 और 2, तो अब आपने इसको नंबर कहाँ से देना है, पहले वाले नंबर फर्स्ट कार्बन, यानी कि 1 इसको नंबर दिया, 2 अब है तो दोनों में डबल बॉन्ड है, लेकिन किसको नंबर आप लिखेंगे, 1 लिखेंगे, पहला जो कार्बन होगा ना उसको आपने जो है वो यूज करना है नेम के अंदर, ठीक है। अब आप हालांकि 2 के साथ भी तो डबल बॉन्ड है, लेकिन आपने नंबर फर्स्ट कार्बन वाला जो है डबल बॉन्ड में नंबर जो है वो आपने यूज करना है। नंबर फर्स्ट कार्बन समझ आ रही है स्टूडेंट्स के? नंबर फर्स्ट कार्बन का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपने कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद तो है कार्बन 1 और 2 के दरमियान में, लेकिन नंबर कौन सा वाला देना है, 1 वाले को देना है, ठीक है। मतलब ये आपको बताया जा रहा है इसके अंदर इस रूल में। अब सेकेंड 1 ब्यूटीन इसको क्यों कहा, मैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ भी आती हूँ, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल को मैं प्रॉपर आपको बता दूँ कि आप 1 ब्यूटीन क्यों कहा। पहले तो आपने देख लेना है कि जो है वो कार्बन जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन पे बेस कर रही है, तो 4 कार्बन है 1, 2, 3 and 4, तो इसी वजह से ब्यूट वर्ड यूज होगा, ब्यूट कहते हैं 4 वाले को, ठीक है। और इन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन नाम हो जाएगा। अब 1 ब्यूटीन क्यों कहा, क्योंकि 1 पोजीशन पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसी वजह से आपने इसको 1 ब्यूटीन कहना है, ठीक हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट आप एक पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें कि कितने पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, तो 5 हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 and 5, तो 5 है, तो अब 5 को आप कैसे नेम देते हैं, पेंटा वर्ड यूज करते हैं 5 के लिए, तो हम यूज करेंगे पेंट, और फिर डबल बॉन्ड मौजूद है तो फिर हम क्या बोल देंगे, इन बोलेंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटीन। अब 1 पेंटीन क्यों कहा, तो वो बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कार्बन टू कार्बन जो है वो जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा वहाँ से लोएस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको मिलना चाहिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को, सो इसी वजह से आप नंबर कहाँ से देंगे, 1, फिर 2, 3, 4 and 5, लेकिन आपने नंबर कौन सा वाला देना है, डबल बॉन्ड का कौन सा नंबर देना है, जिसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर में, मतलब नंबर फर्स्ट कार्बन को, तो ये 1 है और ये 2 है, तो नंबर फिर आप 2 पेंटीन नहीं बोलेंगे बल्कि 1 पेंटीन बोलेंगे। हाँ, अगर डबल बॉन्ड इस जगह पर मौजूद होता कार्बन टू कार्बन, कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान में, तो फिर आप कैसे कहते, आप इसको लिखते 2 पेंटीन, मतलब 2 और 3 के दरमियान में होता, तो फिर आपने नंबर कौन सा वाला देना था, फिर 2 देना था, ठीक हो गया। 2 को नंबर मतलब पहले वाले कार्बन को जो है वो आपने इंपॉर्टेंस देनी होती है, ठीक है। होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ, फोर्थ जो है वो रूल की तरफ आती हूँ। फोर्थ रूल क्या कहता है कि द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। आपने हर सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो पोजीशन कैसे देनी है, कैसे आपने उसको पोजीशन देनी है कि जिस कार्बन एटम के साथ जो है वो जाके वो अटैच होगा, आपने वही नंबर उसको दे देना है। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये आपको दो एग्जांपल्स दी जा रही हैं इस रूल से रिलेटेड भी, कि अब आप देखें कि यहाँ पर ये एक एग्जांपल, पहले वाले एग्जांपल को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, तो इसको कहा जा रहा है 2,5,5 ट्राईमिथाइल 2-हेक्सीन। अब इसका क्या मतलब है, तो आप देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने चेन है वो देखनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो आप देखें ये वाली हमने चेन ले ली कि जिसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, और लॉन्गेस्ट चेन ले ली 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये वाली हमने जो है वो चेन ले ली जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अब इसी वजह से एंड पे आपने लिखा हेक्सा, मैंने आपको बताया कि वर्ड यूज होता है किसके लिए, 6 के लिए, 6 कार्बन एटम्स के लिए। अब इन क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हेक्सीन क्यों कहा। अब नेक्स्ट बात कि 2,5,5 क्यों कहा, तो यही बात मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रही हूँ। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि नंबर कहाँ से देना है आपने, जहाँ से लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो आपको आपके डबल बॉन्ड को मिले। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ से नंबर देंगे तो ये 1 2 और 3, तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से दें तो 1 2 3 4 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हम इसी वजह से नंबर कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 इस कार्बन को, और ये वाला कार्बन को 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब आपने क्या किया कि ये तो आपको बात समझ आ गई। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसके साथ जो अटैच है, वो 2 पोजीशन पे अटैच है और 5 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो आप इसको कैसे देंगे कि 2 पोजीशन पे भी लगा हुआ है तो आपने लिखा 2, और 5 पोजीशन पे भी लगे हुए हैं 2, तो इस वजह से आप लिखेंगे 2,5,5। ठीक है, 2,5,5 मतलब जो भी नंबर जिस कार्बन के साथ जाके अटैच होंगे तो आपने उस सब्स्टिट्यूएंट को वही नंबर देना है, वही नंबर आपने असाइन करना है जिस कार्बन के साथ वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ होगा। ठीक है, तो यानी कि वो जो ब्रांच, वो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। तो अब देखें 2 पोजीशन पे लगा तो 2 और 5 क्यों कहा, दो लगे हुए हैं। अगर एक लगा होता तो फिर हम एक दफ़ा 5 यूज़ करते हैं, लेकिन अब 2 लगे हुए हैं तो अब इस वजह से 5 2 दफ़ा आपने नंबर जो है वो रिपीट करना है। और नंबर को मैंने आपको बताया कि नंबर्स को सेपरेट कैसे करना है, कोमा के थ्रू सेपरेट करना है, और नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए आपने हाइफन लगा देनी है। तो साथ में स्टूडेंट्स ये भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से इस बारे में भी काफ़ी केयरफुल रहना है। अब ट्राईमिथाइल क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो अब 3 लगे हुए हैं तो इसी वजह से हम यूज़ करेंगे जो प्रीफिक्स हम पहले ही फिर हम यूज़ करते हैं, हम इसके लिए वो यूज़ करेंगे ट्राई। इसको जो है वो मैं साथ में नेक्स्ट रूल में भी डिस्कस करूंगी कि ट्राई हमने क्यों यूज़ किया। तो ट्राई इसलिए यूज़ किया क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ये मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसी वजह से ट्राई मिथाइल कहेंगे। तो 2,5,5 ट्राई मिथाइल जो है वो ये इस तरह से आपने लिखा। और 2-हेक्सीन क्यों कहा स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, इसी वजह से साथ में आपने लिखा 2-हेक्सीन। तो ये होप्सो के स्टूडेंट्स आपको ये वाली एग्जांपल जो है वो क्लियर हो गई है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आती हूँ, इसी से रिलेटेड जो है, नेक्स्ट इस रूल से रिलेटेड कि अब आपने पोजीशन जो है वो आप देखेंगे कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को वही पोजीशन देनी है जिधर जिस कार्बन के साथ जो है वो अटैच्ड होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इस कार्बन के साथ लगा है, तो आपने सबसे पहले तो पेरेंट चेन जो है वो देख लेनी है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये वाली बन रही है, 4 कार्बन है इसके अंदर, तो मतलब ब्यूट लगेगा और ईन लगेगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, तो ये ब्यूटीन हो गया। अब नंबर कैसे देना है, नंबर 1, फिर यहाँ से 2, ये 3 और ये 4। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से भी नंबर दें तो आप जो है वो नंबर क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को नंबर 2 ही बनेगा। लेकिन फिर जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है, इनकी मिथाइल ग्रुप है, इसको नंबर 3 मिल जाएगा। तो हमने वहाँ से नंबर देना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिले और डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो वहाँ से आपने असाइन करना है नंबर देना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसलिए दे रहे हैं 1 2 क्योंकि यहाँ से 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ये भी करीब है, और 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, तो इसी वजह से नाम क्या बनेगा इसका, 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को पहले आपने नेम दे दिया और आपने ये कहा कि वही पोजीशन नंबर आपने देना है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। तो देखिए ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसी वजह से आप इसको नंबर क्या दे रहे हैं, 2 मिथाइल बोल रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को वही नंबर असाइन कर रहे हैं जो जिस कार्बन के साथ वो अटैच्ड है, 2 मिथाइल और 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन क्यों कहा, क्योंकि 2 पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड लगा
हुआ है, सो इसी वजह से इसको कहा 2-methyl 2-butene। ठीक है, तो ये होगी अब आपको क्लियर। तो ये 4 रूल्स मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं। अब मैं लास्ट रूल की तरफ आती हूँ, जो इसका 5th रूल है। उसके अकॉर्डिंग ये रूल क्या कह रहा है कि इफ़ देयर आर मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने सारी एग्जांपल्स भी आप लोगों से डिस्कस की हैं, जिनके अंदर आपने देखा है कि सबके अंदर एक जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद था। लेकिन अगर ऐसे कोई आपके पास एग्जांपल आ जाए जिसके अंदर मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हों अगर मॉलिक्यूल में, तो फिर आपने उसको कैसे इंडिकेट करना है? सो दीज आर इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई एटसेट्रा। यही बात मैंने भी आपसे डिस्कस की थी 4th वाली जो रूल है, उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। तो फिर मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगी ट्राई क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर आपके पास अगर जो है वो डबल बॉन्ड्स हैं वो, जैसे कि आपने 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे, तो उसके लिए आपने रिपीट 3 मिथाइल ग्रुप्स के लिए ट्राई मिथाइल यूज़ किया। इसी तरह अगर 2 डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं तो, या 2 से ज़्यादा 3 लगे हुए हैं, इस तरह से आपने फिर उसके लिए भी प्रीफिक्सेस यूज़ करनी है, डाई यूज़ करनी है, ट्राई यूज़ करनी है एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को फिर आप क्या बोलेंगे? अल्काडाइंस। ठीक है, अल्काडाइंस किसके लिए कहेंगे? फॉर 2 के लिए, और अल्काट्राइंस कहेंगे 3 के लिए। अगर ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स होंगे तो हम उनको अल्काडाइंस कहेंगे। डाइंस का मतलब तो हो सो के क्लियर हो गया कि डाइंस क्यों कह रहे हैं कि उसमें 2 डबल बॉन्ड है। ट्राइंस क्यों कहेंगे? अल्काट्राइंस जिनके अंदर 3 डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल नहीं, 3 जो है वो डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे, हम उनको बोलेंगे अल्का ट्राइंस। अल्का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्केन, मैंने आपको बताया ना कि नेम जो है वो स्टार्ट से ऐसे ही रखेंगे, जैसे ब्यूटा और 3 डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा ट्राइंस कहेंगे। अगर जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि ये कार्बन टू कार्बन जो है वो बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ये पेरेंट चेन है, उसके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन मौजूद हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन आइटम्स हैं। तो हम वर्ड क्या दे रहे हैं? ब्यूटा लिख रहे हैं। कि ये समझ आ गई होगी आपको कि अल्का अब आपका क्या हो गया? ब्यूटा हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें स्टूडेंट्स कि ये इसमें 2 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब आप क्या प्रीफिक्स पहले यूज़ क्या करेंगे? डाई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। और कौन सी नंबर कहाँ से देना है? 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से दें, इसमें तो इक्वल पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ से सेम नेम भी बन रहा है, तो नंबर ही बन रहा है, दोनों को सेम नंबर ही मिल रहा है डबल बॉन्ड्स को। सो आपकी मर्जी है कि आप इधर से देना चाहते हैं तो इधर से दें, या इधर से देना चाहते हैं तो इधर से दें। ठीक है, सो 1 पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है। तो नंबर आपने रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग वही कहता है ना कि फर्स्ट कार्बन को आपने जो है वो इंपॉर्टेंस देनी है, इंडिकेट करना है। सो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 से 1 और 2 के दरमियान में तो नंबर 1 को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, और यहाँ पर 3 और 4 के दरमियान में तो 3 वाले को नंबर को पहले आपने लिखना है। कहने का यही मतलब है। ठीक है, तो 1 एंड 3 पोजीशन पे है, तो इसी वजह से कहा आपने ब्यूटा 1 3, और फिर आपने कहा कि हाइफन डाल के डाइंस, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसको 1,3 डाइन बोला, या 1,3 ब्यूटाडाइन जो है, ब्यूटा 1,3 डाइन भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर 1,3 ब्यूटाडाइन भी आप इसको लिख सकते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया है। और दूसरे एक और बात मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी क्या किया कि आपने नंबर्स को सेपरेट किया कॉमा डाल के, और नंबर को नेम से सेपरेट करना है हाइफन डाल के। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स कि आपको जितने भी मैंने आपसे 5 रूल्स जो है वो डिस्कस किए व्हाइल नेमिंग दी अल्कीन्स को नेम देते हुए हमने ये सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। और होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी इजी लगा होगा। और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल स्टूडेंट्स कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।